असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। मैं जानता हूं रेवंत रेड्डी बड़े जिद्दी आदमी हैं और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपए दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपए का जियो जारी किया। असद साहब, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से आराम से अपना काम करिए। 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे। यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह। एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहज़ीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज
और दूसरा नागाबोली की रोड और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया। असद साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलके से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते। उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं सीएम का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह। क्योंकि एयरपोर्ट का काम तो लंबा है मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर अवाम ने एक फ़ैसला दिया है। अवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए। तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं। ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी। पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर। हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है। ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सोचो, 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से, नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए। हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो IT कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के, क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है, संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं, उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी, वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे
जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे, उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज। इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। हैदराबाद सिटी में हर गली में डेवलप करने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मैं खुद खासकर इसीलिए म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मेरे कने रखा हूं। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर का भी मेरे साथ में रखा, कि इसीलिए कोई किसी को मंत्री को दिए तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, मुख्यमंत्री के हाथ में रहा तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सीधा सीधा हम पैसे दिलवा सकते, बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश कर सकते। इसीलिए एडवाइजर, एक्सपीरियंस लर्नर पर्सन शब्बीर अली साहब को मेरे साथ में लिए। भाई आप देखते रहो, मैं ऊपर से जो मंजूर करना है मैं करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसीलिए ये शहर, ये तेलंगाना अपना है। 94 से 2004 तक टीडीपी सत्ता में थे, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, 2014 से लेकर 2023 तक 9.5 साल, कुछ कम 10 साल बीआरएस पार्टी सत्ता में थे। आज मैं यकीन से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे। जितना फंड्स हैदराबाद शहर को जरूरी है, हर पैसे देने का, हर जगह में डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेंगे। एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे। हमको जब भी जरूरत पड़े वो आश्वासन दिए। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा एमपी साहब से, एमएलए साहब से हमारे चर्चा हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे। कभी कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वो वहीं खत्म। मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते आ रहे असेंबली में बोल लिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजीशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है।